उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर ही भीतर गुटबाजी की फुसफुसाहट है और कहीं ना कहीं सहयोगी के दलों के जो मन में है वो बेचैनी देखने को मिल रही है। और अब एक नई खबर ने इस सियासी सरगर्मी को और भी तेज कर दिया है। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश में लगे हैं। माना जा रहा है कि यह गठजोड़ उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ को घेरने की एक रणनीतिक चाल हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसे जोड़ तोड़ से कोई नेता उन योगी आदित्यनाथ को हिला सकता है जिसे आज भी करोड़ों लोग जन नेता और न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में मानते हैं? उत्तर है कदाप नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर बगावत की बातें शुरू कहां से हुई। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इसकी शुरुआत की। आशीष पटेल ने योगी सरकार की सूचना विभाग पर बड़ा आरोप लगा दिया। आशीष पटेल ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट करके न सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर फैल रही अफवाहों पर पलटवार किया, बल्कि यूपी के सूचना विभाग के 1700 करोड़ रुपए के बजट के दबाव को भी लेकर करारा हमला बोला। आशीष पटेल ने लिखा कि सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का दबाव क्या और कैसे होता है, या मीडिया के एक वर्ग से पूछिए जो दिन रात किसी से पैसा लेकर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं जल्द ही मंत्री पद छोड़ दूंगा, मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि आशीष पटेल के 9 विधायक पहले ही बगावत का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। आशीष पटेल के बयान के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला कि सरकार कैसे जनता का पैसा ऐसे ही अपने प्रचार प्रसार में उड़ा रही है। फिलहाल यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद बीजेपी के एक और सहयोगी दल यानी कि निषाद पार्टी और उसके मुखिया संजय निषाद भी सरकार को आंखें दिखाने लगे। निषाद पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें आरक्षण की मांग की गई है। पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सरकार आरक्षण की मांग को पूरा करेगी। संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज और उनकी उपजातियां को अनुसूचित जाति में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। इसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको और भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा था। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो 2027 की राह कठिन हो जाएगी। संजय निषाद ने कहा कि विपक्षी दल निषादों के बीच भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में जितना जल्दी आरक्षण लागू हो जाएगा, समाज उतनी ही ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, नहीं तो योगी सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब इन सब बातों को अगर देखें तो सवाल ये उठता है कि अगर योगी और बीजेपी का साथ ये सहयोगी दल छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जाते हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान का सामना 27 के विधानसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। गठबंधन बनाना राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जनता का भरोसा गठबंधन से नहीं नेतृत्व से तय होता है। अनुप्रिया पटेल एक सीमित क्षेत्र और जातीय समूह यानी कि कुर्मी वोट बैंक में प्रभावशाली जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी का कोई राज्यव्यापी जनाधार नहीं है। अखिलेश यादव खुद 3 बार चुनाव हार चुके हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति अब भी केवल यादव मुस्लिम समीकरण में भी उलझी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला लाकर बीजेपी को भारी नुकसान दिए थे, लेकिन अब परिस्थिति वैसी नहीं रही है। इसलिए इन दोनों का साथ आना जितना दिखावटी है उससे कहीं अधिक स्वार्थपूर्ण और अस्थायी भी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की राजनीति ना जातिवादी है, ना तुष्टीकरण पर आधारित है, बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक मॉडल और भ्रष्टाचार मुक्त छवि और सुरक्षा व्यवस्था की आधारशिला पर खड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ का उदय साधारण नहीं था। वह ना तो राजनीतिक खानदान से आते हैं, न ही दिल्ली के चमकते गलियारों से। वह जनता के बीच से उठे हैं और जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अपराधियों पर कार्रवाई हो या फिर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना या फिर धार्मिक स्थलों की गरिमा की रक्षा हो या कानून व्यवस्था की सख्ती, योगी आदित्यनाथ ने हर मोर्चा पर यह साबित किया है कि जनता की सेवा ही उनका एजेंडा है। और यही वजह है कि भाजपा के भीतर चल रही खींचतान या गठबंधन की टूट फूट का उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। अनुप्रिया पटेल का और संजय निषाद अगर अखिलेश यादव से मिलते हैं तो कुछ विश्लेषकों को ओबीसी महागठबंधन की दिशा में पहला कदम लग सकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बहुत अलग है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में निषाद, मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, लोध जैसे कई गैर यादव
ओबीसी समूहों को वास्तविक भागीदारी और सम्मान मिला है। योगी सरकार ने जिन योजनाओं और नीतियों पर काम किया है, जैसे मुफ्त राशन योजना, गरीबों के लिए आवास योजना, किसानों को सम्मान निधि, युवाओं के लिए रोजगार मेला का आयोजन, उन्होंने जाति से ऊपर उठकर गरीब और पिछड़े वर्गों के बीच एक नया विश्वास पैदा किया है। यह वही वर्ग है जो अब केवल जाति की राजनीति नहीं, परिणाम की राजनीति करता है और परिणाम देने वाले नेता के रूप में जनता ने योगी को देखा है और परखा है और स्वीकार किया है। अगर गहराई से देखें तो यह गठबंधन केवल एक रणनीति नहीं बल्कि एक हताशा का परिणाम भी आपको लग सकता है। अगर होगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी की 80 में से 33 सीटें भले ही जीती हो, लेकिन योगी की लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आई। कई जगहों पर योगी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर भी देखा गया। यूपी का युवा, व्यापारी वर्ग और कानून व्यवस्था से पीड़ित जनता आज भी मानती है कि योगी आदित्यनाथ के रहते व्यवस्था कायम रह सकती है। कहीं ना कहीं विपक्ष इस जन समर्थन को देखकर सहमा हुआ है, इसलिए अब जो जोड़ तोड़ और जातीय समीकरण के जरिए सत्ता की सीढ़ियां विपक्ष चढ़ना चाहता है, लेकिन यह जानता 1990 वाली यूपी नहीं है। यह 2025 का जागरूक, डिजिटल, शिक्षित और राष्ट्रवादी यूपी है। यहां वोट भावनाओं से नहीं, निष्पक्ष मूल्यांकन से अब पड़ता है, क्योंकि जनता अब जानती है कि कौन काम करता है और कौन केवल नारे लगाता है, कौन विकास लाता है और कौन सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करता है, कौन डर खत्म करता है और कौन भय फैलाता है। 2027 की लड़ाई में न गठबंधन चलेगा न छलावा, जो चलेगा वो है काम का रिपोर्ट कार्ड और नेता की नीयत। इसी बात पर जनता भी अपनी पैनी नजर टिकाए हुए है। अब वो चाहे अखिलेश यादव चुनाव जीते या फिर योगी आदित्यनाथ, लेकिन जनता इस बार फैसला यही लेगी कि जो काम अच्छा करेगा प्रदेश के लिए, जो एक सुरक्षित वातावरण पैदा करेगा प्रदेश में, उसकी तरफ जनता का रुख होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम विश्लेषण कर रहे थे कि अगर जो अभी फिलहाल चीजें चल रही है और देखने को मिल रही है, अगर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद या कोई अन्य दल जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, अगर वो अखिलेश के साथ हाथ मिलाता है तो क्या कुछ 27 के चुनाव में आपको दृश्य देखने को मिल सकता है और क्या उस दृश्य से भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पे कोई असर होगा, उसको लेकर मैंने बातचीत की। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त या 27 के चुनाव में कितने मजबूती के साथ वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे हो या विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।